जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के इस अंक में हम बताने वाले हैं कि कलश का जो जल होता है या कलश को हम अष्टमी में उठाएं या नवमी में, बहुत लोगों के मन में ये शंका रहती है। और साथ ही कलश के जल का क्या प्रयोग किया जाता है। कलश में ईश्वर का वास होता है, जल जीवन भी है, ब्रह्मा विष्णु महेश का वास भी माना जाता है। और कलश का ये जल होता है ये अपने आप में अभिमंत्रित हो जाता है। ये जल बड़ा कीमती होता है, इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। और साथ ही आज लगने वाले भोग और कल के लगने वाले भोग और पाठ के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 1 अप्रैल सन 2025, दिन मंगलवार, संवत 2082, चैत्र मास शुक्ल पक्ष, आज तिथि चतुर्थी है। तृतीया तिथि छह रही है, इसलिए आज चौथा ही नवरात्रा माना जाएगा, उसी का आज पाठ होगा। नक्षत्र भरणी, राहु काल 3 से 4:30, दिशा सूर्य उत्तर दिशा। अब देखिएगा, एक तिथि इस बार घटी, एक नवरात्रा पूरा हमारा घटा। इसलिए जो पाठ हमें करना था, कौन सी तिथि का करना था, तृतीया तिथि का जो पाठ था वो हमने कल द्वितीया तिथि में ही कर लिया। अब हम चतुर्थी तिथि का पाठ बताएंगे और साथ ही कलश वाली बात आपसे सारी चर्चा करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले तो आज पाठ भोग सारा नोट कर लें। अभी सुबह के 7:05 के आसपास हुए हैं और आज वाला हमने आपको कल एडवांस में बता दिया था, इसलिए आप कल वाला भी आज ही सुन लें और उसे नोट कर लें, कल कौन सा पाठ किया जाएगा और भोग क्या कल भगवती को क्या लगेगा। चतुर्थी तिथि आज का स्वरूप भगवती कुष्मांडा का आज के दिन पूजन किया जाता है। भोग मालपुआ या अन्न से बने किसी पदार्थ का भोग लगता है। पाठ 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां आज के दिन पाठ किया जाएगा। लगे हाथ कल का भी नोट करें। कल पंचम नवरात्र है। पंचम नवरात्रों का स्वरूप जो होता है, भगवती स्कंद माता का कल के दिन ध्यान करके सारी पूजा होगी। कल का भोग पका हुआ केला आप लगाएं। पाठ जो कल का रहेगा 9वां और 10वां रहेगा। अब देखो, पंचमी में 9वां और 10वां पाठ हो जाएगा, षष्ठी तिथि में 11वां पाठ हो जाएगा, सप्तमी तिथि में 12वां और 13वां पाठ होकर के तीनों जो रहस्य होते हैं, प्रधानिक, वैकर्तिक, मूर्ति, तीनों के तीनों रहस्य सप्तमी तिथि में हमें पढ़ने होंगे। अभी मैं आपको बता भी दूंगा, ठीक है। तो अब देखो, कलश के जल की महिमा अपरंपार है। जब हम कलश के सानिध्य में बैठ करके दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं, दुर्गा जी के विभिन्न मंत्रों को पढ़ते हैं, तो वो जल अपने आप में अभिमंत्रित हो जाता है। कोई रोगी बहुत ज़्यादा हो, ये जल का छींटा उसके ऊपर भी दे सकते हैं। लेकिन सबसे पहले बात बताएं कि कलश हम किस दिन उठाएं। 2 बातें, जो साधक 9 दिन का अनुष्ठान कर रहे हैं, कौन सा, गायत्री का, और ये बहुत हिम्मत से आप लोग कर रहे हैं, अपनी हिम्मत को टूटने मत देना। ऐसे ही हिम्मत को बांध करके अपने 9 दिन का ये पाठ पूरा करने का सभी लोग प्रयास करना। आप देखना, आपको एक नया सा जीवन महसूस होगा पाठ करने के उपरांत। इसलिए इस चीज़ को छोड़ना नहीं, इस मंत्र को छोड़ना नहीं, ये विद्या को छोड़ना नहीं, इस साधना को छोड़ना नहीं, हमें करते रहना, ठीक है बेटा। दूसरी बात, जो ये अनुष्ठान कर रहे हैं 9 दिन वाला, नवरात्रों का नहीं, 9 दिन वाला जो अनुष्ठान आप लोग कर रहे हैं गायत्री का, और साथ में नवरात्र भी चल रहे हैं, तो आप प्रयास ये रखें 7 अप्रैल को आपका ये पाठ पूरा हो जाएगा 8 दिन के हिसाब, 9 दिन के हिसाब से। 8 अप्रैल को ही आप सुबह कलश उठाएं, 8 अप्रैल का ही हवन कर लें। हवन नहीं कर सकते तो हमने बता दिया था कि कम से कम 24 माला आप एक्स्ट्रा कर लें। 24 माला रोज के हिसाब से 2-2, 3-3 माला भी करेंगे तो कार्य बन जाएगा। 24 माला एक्स्ट्रा कर लें, जितना आपसे ज़्यादा से ज़्यादा हो सके एक्स्ट्रा करने का प्रयास करें। और जब 8 तारीख की एकादशी है, कामदा एकादशी है, तो एकादशी में आप कन्या पूजन कर सकते हैं और अपने ही कार्य कर सकते हैं। रही नवरात्र की बात, नवरात्र में आप अगर अष्टमी करते हैं तो अष्टमी को कन्या पूजन कर दें, नवमी करते हैं तो नवमी में आप कन्या पूजन कर दें, और हवन चाहे आप एक ही बार 8 तारीख को करा देना, ठीक है, या स्वयं कर लेना, उसकी सूक्ष्म विधि मैं आपको बता दूंगा। अब रही बात, जो लोग केवल नवरात्र कर रहे हैं, दुर्गा सप्तशती पढ़ रहे हैं, वो कलश किस दिन उठाएं। तो देखो बेटा, इसके लिए एक सीधा सा आंसर है, सरल सा। अगर आपके यहाँ अष्टमी होती है, जिस दिन हम कन्या पूजन करें, अगर आप अष्टमी करते हैं तो अष्टमी में वो कलश उठा लिया जाता है।
जैसे अष्टमी की आपने आरती वगैरह कर ली, जो पूजा पाठ करते हैं सारा आपने कर लिया, कढ़ाई का पूजन कर लिया, वो कढ़ाई पूजन भी कल परसों में बता दूंगा, सिंपल तरीके से कढ़ाई आदि का पूजन कर लिया, आपने भगवती को भोग लगा दिया। भोग मीठे पदार्थों का लगता है, ध्यान रखें। आपने कोई हलवा बनाया है, पूड़ी बनाया है, उसका भोग लगता है, वो आपने भगवती को भोग लगा दें। जो नारियल कलश के ऊपर रखा है उसको उठा करके तोड़ सकते हैं, प्रसाद के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है, ठीक है। और उसी के साथ साथ एक कार्य और करें, अब जो कलश में जल है उस जल को अभी रखा रहने दें, नारियल हटा लीजिए बेकायदा और कलश को थोड़ा सा हिला देते हैं, भावना कर देते हैं कि हमने कलश उठा लिया है। ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो विधि विधान बिल्कुल नहीं जानते, साधारण लोग होते हैं, भक्ति भाव से पूजा करते हैं बस, तो उनके लिए है। जो विद्वान लोग हैं वो हमारी बात को अन्यथा ना लें। देखो जो बिल्कुल नहीं जानते तो उनके लिए इतना ही बहुत होता है। हल्का सा कलश को हिला करके उसको प्रणाम कर लें और हल्का सा कलश का छींटा, जल का छींटा किसी आम पत्ते से या किसी कुशा से, ध्रुवा से वो छींटा अपने पूजा घर में दे करके और उसको प्रणाम कर लें, आरती वगैरह कर लें। अब कन्या 3 हैं 5 हैं, प्रयास करना चाहिए 8 कन्या हों या 9 कन्या हों। एक लौकड़िया जिसे हम बिठाए जाते हैं, जिसे बटुक कहते हैं, बटुक का मतलब होता है बाल रूप, है ना। तो एक जो भैरव जी के रूप में बटुक लौकड़िया बिठाया जाता है वो मिल जाए, उसको बिठाएं। कन्याओं को अच्छे से तिलक विलक करके पूजन करें, कन्या पूजन जैसे आप हर साल करते हैं वैसे कर लें। तो जिस दिन हम कन्या पूजन करते हैं, और यदि आपके यहाँ अष्टमी होती है और अष्टमी को ही आप कन्या पूजन करते हैं, तो आप अष्टमी को ही कलश उठाएंगे। यदि आप नवमी करते हैं तो नवमी जो है इस बार है वो आपको हम बता दें, वो 6 अप्रैल की नवमी रहेगी, संडे का दिन है रविवार का, और अष्टमी जो रहेगी वो 5 अप्रैल की अष्टमी है, शनिवार का दिन है, ठीक है। तो यदि आप नवमी करते हैं तो आप नवमी को ही कलश उठाएंगे, सेम उसी प्रकार से। अब कन्या पूजन हो गया, कन्याओं को जो भोग पदार्थ हमें करना है वो हमने सब आराम से प्रणाम करके, सबके पैर छू करके हमने जो भी भोग आदि अर्पण करना उनको कर दिया, और जो भी कुछ हमें कन्याओं के हिसाब से देना होता है वो हम दे दें। कन्या पूजन बहुत सौभाग्य की बात होती है। कन्याओं में भेदभाव ना करें, शुद्ध कन्याएं, अच्छे से जो भी कन्या होती हैं वो भगवती का ही स्वरूप होती हैं, और छोटी कन्या से लेकर के हम 10 वर्ष तक की कन्याओं को इसमें भोग में अर्पण कर सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं, और बाकी कन्या तो किसी भी उम्र की हो वो पूजनीय ही होती है। अब कन्या पूजन करने के बाद हम कलश को उठावें। स्वस्ति वाचन आपको आता है तो स्वस्ति वाचन कर लें, हरि ओम गणानात्वा गणपति, है ना। और स्वस्ति वाचन आप नहीं जानते हैं तो जो शांति पाठ होता है इसी में आता है, लास्ट में स्वस्ति वाचन के ओम दौ शांति अंतरिक्ष द्वम शांति ही आपको आता है तो छींटा मार लें, नहीं तो बेटे गायत्री मंत्र पढ़ के सारे घर में छींटा दे दें, दुर्गा दुर्गा भी बीच में बोल करके सारे घर में छींटा दे दें, ताकि आपके घर से आसुरी प्रवृत्तियाँ विदा हों, आपके घर में सौम्यता शीतलता का वातावरण बने, आपका घर शुद्ध रहे। दुर्गा दुर्गा बोल करके घर में छींटा दें। लैट्रिन बाथरूम में अपवित्र स्थानों पर छींटा नहीं देना चाहिए, ध्यान रखें, क्योंकि वो मंत्र पूरित जल होता है, देवताओं की उसमें सनिधि बनी रहती है 7-8 दिन के लिए, इसलिए ऐसा जल नहीं देना चाहिए, शुद्ध स्थल पर ही दें। आप बाकी जो आपके घर में कोई रोगी हैं या सभी के ऊपर भी हम छींटा गायत्री मंत्र पढ़ के दे सकते हैं। ये जल बड़ा ही मूल्यवान और बहुत ही पवित्र माना जाता है। उसके साथ साथ आपका कोई और स्थान है उसके लिए थोड़ा जल बचा लें, आपका कोई उद्योग स्थल है, दुकान है, उसके लिए थोड़ा सा जल दे दें परिवार के सदस्य को, दुकान में भी छींटा मार दें। किसान भाई अपने खेतों में इस जल का छींटा मार सकते हैं, पशुओं के ऊपर इस जल का छींटा मार सकते हैं, ताकि पशु निरोगी रहें, स्वस्थ रहें, ऐसी भावना करके। जिन खेतों में फसल अच्छे से नहीं हो पाती है वहाँ मार सकते हैं, अपने गोदाम में मार सकते हैं, लक्ष्मी की कृपा समझ करके अपने गोदामों में मार सकते हैं, अपने रसोई घर में इसका अन्नपूर्णा का ध्यान करते हुए छींटा मारें। और बाकी जो जल बच जाए, क्योंकि जल काफ़ी सारा होता है, जो जल बच जाए उस जल को अपने गमले में किसी प्लांट में दे दें, नहीं तो सूर्य नारायण की तरफ देखते हुए इस जल को हम दे सकते हैं, कोई पाप नहीं है, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। ये हुआ कलश की बात। तो किस दिन कलश उठाना है? जो अष्टमी करते हैं अष्टमी में, जो नवमी करते हैं नवमी में। लेकिन जो साधक इस बार बताई गई गायत्री साधना से जुड़े हैं वो उठाएं, फिर वो ही अपना जिस दिन आप यज्ञ करेंगे। और यदि आपको लगता है कि हम यज्ञ नहीं कर पाएंगे,
हम सिंपल सा ही कुछ क्रियाकलाप कर सकते हैं, तो वो भी मैं बताऊंगा। तो कलश आप उठाना अपना एकादशी के दिन, ठीक है, जो 9 दिन की ये साधना कर रहे हैं। बात क्लियर हो गई। अब हम आपको बता रहे थे कि इस बार जैसे कि एक नवरात्रा घटा तो हमारे पाठ जल्दी हो रहे हैं, बल्कि सप्तमी में हमेशा हमारे पाठ हो जाते हैं। और इस बार भी आपकी जो सप्तमी है वो 4 तारीख की सप्तमी पड़ेगी, 4 अप्रैल की दिन रहेगा आपका शुक्रवार। तो शुक्रवार में आपके सभी पाठ पूरे हो जाएंगे। और जब शुक्रवार में हमारा पाठ पूरा हो जाए, जिस दिन हम पाठ करेंगे, तो उस दिन का कर्म और बेटा थोड़ा सा सुन लो हमसे। इस एपिसोड को 1-2 बार देख लेना, उस दिन भी देख लेना, बाकी मैं डे टू डे आपको बताऊंगा। शुरू में हम 3 मंत्र पढ़ते हैं उत्कीलन के शाप विमोचन के लिए, शुरू में और लास्ट में, वो ध्यान है। कवच पढ़ते हैं, अर्गला स्तोत्र पढ़ते हैं, रोज कीलकम पढ़ते हैं, रोज पढ़ी जाती हैं ये सब चीज़ें। उसके बाद तंत्रोक्त रात्रि सूक्तम रोज पढ़ा जाता है। देवी अथर्व शीर्षम का समय है तो पढ़ लें, नहीं तो नवारण मंत्र की एक माला रोज की जाती है। जिन्हें न्यास आदि करने आते हैं न्यास के सहित पढ़ लें, नहीं तो वैसे पढ़ लें। उसके बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ जिस दिन का जो होता है क्रम के हिसाब से वो पढ़ा जाता है। जैसे आज भी हमने बताया कि आज का जो पाठ है वो 5वां, 6वां, 7वां, 8वां रहेगा, और कल का हमने पाठ पढ़ाया वो 9वां और 10वां रहेगा। तो क्रम के हिसाब से पाठ कर लें। और सप्तमी में जो पाठ होता है वो 12वां और 13वां रहता है, अंतिम अध्याय आ जाता है। अब आपको क्या करना है इसके बाद साहब, इसके बाद नवारण मंत्र की एक माला करेंगे, फिर हमारे तंत्रोक्त देवी सूक्तम पढ़ेंगे। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण, या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता, सबको आता है। उसके बाद तीनों रहस्य हम पढ़ेंगे, प्रधानिक रहस्य, वैकृतिम रहस्य और मूर्ति रहस्य, तीनों रहस्य ध्यान रखना। शुक्रवार की सप्तमी है, 4 तारीख की सप्तमी है और 5 तारीख की अष्टमी है। तो हमें सप्तमी में ये तीनों रहस्य पढ़ने हैं। जब हम सारा पाठ पढ़ते पढ़ते नवारण मंत्र पढ़ लें, तंत्रोक्त देवी सूक्तम पढ़ लें, उसके बाद तीनों रहस्य पढ़ें। और तीनों रहस्य पढ़ने के बाद दुर्गा जी के 32 नाम, सिद्ध कुंजी का स्तोत्र आदि पढ़ लें। और अपनी अम्बा जी की आरती करने से पहले वो कीलन उत्कीलन वाले तीनों मंत्र कर लें, आरती कर दें। अब आपकी सप्तमी में एक अध्याय पूर्ण हो गया सरल विधि से, कम समय में। अब सुबह है अष्टमी। अब आप कहें अष्टमी में हम क्या करें? अष्टमी में हम लोग सिद्ध कुंजी का पढ़ लें, भगवती के 108 नाम पढ़ लें, नवारण मंत्र की 3, 5, 7 माला कर लें अष्टमी में, बाकी अपनी अष्टमी कर लें। अब जो नवमी करते हैं वो कहेंगे हम अष्टमी में क्या करें और हम नवमी में क्या करें। तो बेटा सेम उसी प्रकार से सिद्ध कुंजी का पढ़ लें, नवारण मंत्र अधिक से अधिक कर लें, उसकी 5-21 माला कर लें। या जो नवमी करते हैं वो नियम बना लें, 51 माला हम पूरी करेंगे। जैसे 30 माला अष्टमी में कर लें और 21 माला आप नवमी में कर लें। सुबह पूजा पाठ करते हैं, उसके बाद आरती वगैरह करते हैं अपनी। तो बहुत सुंदर तरीके से आप चाहें तो पूरी दुर्गा सप्तशती को। और दुर्गा सप्तशती ऐसा अनुपम ग्रंथ है हम लोगों का कि साहब ये मान के चलें कि भगवान की कोई कृपा है, देवी की कोई कृपा है। यही दुर्गा सप्तशती रावण भी पढ़ा करता था। अब आप देखो, और रावण जो दुर्गा सप्तशती को पढ़ता था, दुर्गा सप्तशती पढ़ने के अनेकों प्रकार हैं। जैसे दूध एक है, समझिए दूध एक है, उसी दूध से रबड़ी बना लीजिए, दही बना लीजिए, मक्खन बना लीजिए, पनीर बना लीजिए, मिठाइयाँ बना लीजिए, बंगाली रसगुल्ले बना लीजिए, दूध एक ही है। ऐसे ही दुर्गा सप्तशती एक ग्रंथ है, लेकिन उस ग्रंथ को अनेकों प्रकार से अनेकों प्रयोजनों के लिए अलग अलग तरीके से पढ़ा जाता है। रावण के बारे में विख्यात है कि बहुत बड़ा विद्वान रहा है, तंत्र सिद्ध रहा है। तो रावण जो दुर्गा सप्तशती पढ़ता था वो निकुंभला, एक दुर्गा सप्तशती को पढ़ने का एक निकुंभला उसका एक पद्धति होती है, उस पद्धति से रावण पढ़ा करता था। जैसे दुर्गा सप्तशती में 3 चरित्र हैं, प्रथम, मध्यम, उत्तर। कुछ लोग मध्यम चरित्र से दुर्गा सप्तशती को प्रारंभ करते हैं, मध्यम करेंगे, फिर उसको उत्तम करेंगे, फिर चरित्र प्रथम करेंगे। अलग अलग सबके तरीके हैं। और बहुत सारे दुर्गा सप्तशती में उपवास से पहले भैरव जी का संपुट लगाएंगे। दुर्गा सप्तशती में कितने मंत्र हैं, कितने श्लोक हैं सारे लगा करके? 700। सप्तशती, 7 और 100 सती, इसलिए इसको दुर्गा सप्तशती कहा गया। ऐसे ही श्रीमद् भागवत गीता में भी 700 ही श्लोक हैं। कहने का भाव हमारा यही है कि दुर्गा सप्तशती को नाना भांति से पढ़ा जाता। अब आपको छोटी सी बात बता दूं, जैसे आपने देखा होगा सप्तश्लोकी, इसमें सप्तशती नहीं सप्तश्लोकी। सप्तश्लोकी में कितने मंत्र हैं? 7 मंत्र हैं।
और सप्तश्लोकी दुर्गा सप्तशती में प्रथम चैप्टर है। सप्तश्लोकी को भी विभिन्न प्रकार से पढ़ा जा सकता है, रूप सप्तश्लोकी बना करके पढ़ा जा सकता है, वर्णमाला के हिसाब से उसको पढ़ा जा सकता। ऐसे ही दुर्गा सप्तशती के हजारों प्रकार के भेद हैं। कभी आप लोग जब संग बैठना हमारे प्रारंभ करेंगे, आपको हम गुप्त से गुप्त इसके भेद बताएंगे, गुप्त से गुप्त इसके प्रयोग बताएंगे। ऐसे ही एक होती है भिन्नपाद दुर्गा सप्तशती, ऐसे ही होती है एक बीजात्मक दुर्गा सप्तशती। ऐसे ही दुर्गा सप्तशती को के अंदर 4 स्तुतियां हैं जो दुर्गा सप्तशती का मेरुदंड कही गई हैं, जिसमें आपने सुना हो ब्रह्म स्तुति, प्रथम अध्याय में आपने पढ़ी हो, जिसमें आपने शक्रादि स्तुति चतुर्थ अध्याय में पढ़ा हो। ऐसे ही 11वें अध्याय में आपने नारायणी स्तुति देखी हो। 4 स्तुतियां दुर्गा सप्तशती का स्तंभ है। और 5वां दुर्गा सप्तशती का स्तंभ है क्या? नवारण मंत्र। अयम भगवती सरस्वती हिरिम, ये सारी बातें बता रखी हैं आपको। तो कहने का मतलब बेटे, आप बहुत सारी चीज़ों से अभी वंचित हैं, बहुत सारी गहरे ज्ञान की बातें हैं जो दुर्गा सप्तशती के प्रकरण से जुड़ी हैं, आपको समझना और जानना बाकी है। तो आज के लिए बस हम इतना ही समझते हैं, इसे आप अच्छे से करिएगा। और बाकी अब हम सिंपल तरीके से कन्या पूजन कैसे करें, साधारण तरीके से हम यज्ञ कैसे करें, और बहुत सारी चीज़ें हैं, धीरे धीरे मैं 1-2 दिन में आपको और भी क्लियर कर दूंगा। तो कलश के जल का बहुत अधिक महत्व होता है। घर में छींटा देना, सभी परिजनों के ऊपर छींटा देना, खेत खलिहान में छींटा देना, पशुधन जहाँ आपका हो वहाँ भी आप इसका छींटा देना। आइए समय चला आज की ध्यानमाला का। आज की ध्यानमाला में जुड़ते हैं भगवती कुष्मांडा से। ओम सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी बापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परां अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैर्हरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, जगत जननी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, बहुत सारे ऐसे रहस्य हैं हमारे आगम निगम शास्त्रों के जो आप जानिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और आगामी समय में आपके लिए बहुत सारी चीज़ें हम लेकर के आने वाले हैं। बस यूं ही आप हमारे दोनों-तीनों प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिएगा। चलिएगा, आप लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से मैंने एक बार मिली थी और उसके बाद मेरा तबीयत इतना ख़राब हो गया था कि मैं दूसरे तीसरे हमेशा मैं डॉक्टर के पास जाती थी मिलने। मेरे हड्डियों में इतनी दर्द होती थी कि इन्होंने मुझे एक मंत्र बताया था, दैहिक दैवी भौतिक तापा रामराज कहीं नहीं व्यापा। मैंने एक रुद्राक्ष की माला से जपने के लिए बोला था पंडित जी, तो मैंने प्रतिदिन करने लगी, उसको मुझे बहुत लाभ मिला इससे। आज देखो मैं खड़ी हूँ, नहीं तो 1 घंटा
घंटा मैं मतलब उठ के बैठ नहीं पाती थी। आज देखिए मैं 4 घंटा कुर्सी पे बैठी हूँ, 5 मिनट तक बैठ नहीं पाती थी, इतना दर्द होता था क्या बताइए। जय श्री शंकर भोले बाबा। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।